Hello चिकित्सक, welcome to चिकित्सक revolution. Today we are discuss about mechanism of breathing. It is a very important episode for you as well as NEET level. Okay? तो देखिए आज का टॉपिक हमारा क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. ब्रीथिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसमें हम समझेंगे कि हमारा डायफ्राम कब कॉन्ट्रैक्ट होगा, कब रिलैक्स होगा, बाहर का एयर कैसे आएगा. बेसिकली क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में इन्वॉल्व्स इन द टू स्टेज. इट इन्वॉल्व्स इन टू स्टेज. काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है, तुरंत क्लियर हो जाएगा आपका. दो स्टेज में होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, इंस्पायरेशन. क्या होता है, इंस्पायरेशन. इंस्पायरेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, ब्रीथिंग इन. क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग इन. ब्रीथिंग इन. और ब्रीथिंग इन को ही बोलते हैं अपन लोग इनहेलेशन. क्या बोलते हैं, इनहेलेशन. ओके. सेकेंड वन इज द एक्सपायरेशन. एक्सपायरेशन. एक्सपायरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें ब्रीथिंग इन था तो यहां क्या करेंगे हम लोग, ब्रीथिंग आउट कर लिखेंगे. क्या लिखेंगे, ब्रीथिंग आउट. एकदम आराम से पढ़ेंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर. ब्रीथिंग आउट, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन. एक्स मतलब एग्जिट होना है ना, इन मतलब अंदर आना, एक्सहेलेशन. और दोनों को कॉमनली मिला करके क्या बोल देते हैं हम लोग, क्या बोल देते हैं दोनों को, ब्रीथिंग. क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग. नॉट रेस्पायरेशन. क्या है, ब्रीथिंग. तो ब्रीथिंग क्या है, इंस्पायरेशन, ब्रीथिंग इन और इनहेलेशन, और एक्सपायरेशन और ब्रीथिंग आउट और एक्सहेलेशन, दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं ब्रीथिंग. अब मैकेनिज्म समझते हैं. सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंस्पायरेशन. सबसे पहले क्या देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्पायरेशन. छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो जाएगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे. सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इंस्पायरेशन. तो इंस्पायरेशन में क्या होगा, मैकेनिज्म ध्यान से समझिएगा. इंस्पायरेशन में क्या होगा, आपका अंदर का इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, अंदर का इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या करेगा, यहाँ पे ये जो है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या होगा, रिलैक्स्ड होगा. क्या होगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, कोस्टल मसल्स क्या होगा, ये रिलैक्स्ड होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सर ये समझ में नहीं आया, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या होता है. तो देखिए, मसल्स बिटवीन टू रिब्स. हमको पता है कि हमारा रिब्स जो होता है 12 पेयर्स है और दोनों पेयर्स के बीच में एक मसल्स होती है. उस मसल्स को क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल. यानी कि मसल्स बिटवीन टू रिब केज. क्या है, मसल्स बिटवीन टू रिब केज. मसल्स बिटवीन टू रिब केज को क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स. ओके. जैसे ही हमारा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करेगा तो अंदर का जो होगा मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा. क्या होगा, एक्सटर्नल इंटर, दिख रहा होगा, मैं बोल भी रहा हूं, दिख भी रहा है यहाँ पे. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स वो क्या होगा, रिलैक्स नहीं, ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा. और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो रिब केज हमारा कहां चला जाएगा, अपवार्ड चला जाएगा. क्या हो जाएगा, रिब केज अपवार्ड. रिब केज क्या हो जाएगा, अपवार्ड हो जाएगा. रिब केज अपवार्ड, ऊपर की ओर चला जाएगा. जब रिब केज आपका अपवार्ड होगा तो हमारा जो डायफ्राम जो है, वो डायफ्राम क्या हो जाएगा, फ्लैटेंड हो जाएगा. क्या हो जाएगा, डायफ्राम फ्लैटेंड हो जाएगा. डायफ्राम हमारा क्या हो जाएगा, फ्लैटेंड होगा. अब जब डायफ्राम हमारा जब फ्लैटेंड हो जाएगा तो अंदर का थोरेसिस कैविटी जो हमारा लंग्स का है, डायफ्राम हमारा क्या होगा, फ्लैटेंड हो जाएगा. तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस क्या होगा, इंक्रीज होगा. वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस कैविटी, जो लंग्स का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस कैविटी इंक्रीज हो जाएगा. क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा. और जब अंदर का थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा. क्या हो जाएगा, प्रेशर डाउन, है ना, प्रेशर डाउन. प्रेशर क्या होगा, डाउन हो जाएगा. प्रेशर डाउन या फिर लो हो जाएगा, है ना. प्रेशर कम जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. डाउन लिखने से अच्छा क्या है, प्रेशर डिक्रीज लिखना, नहीं, प्रेशर डिक्रीज. प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज हो जाएगा. और जब प्रेशर डिक्रीज होगा
तो क्या होगा, हमारा एयर बाहर से कहां चला जाएगा, अंदर में जाएगा। तो एयर इंटर्स इन लंग्स, एयर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एयर इंटर्स इन लंग्स। तो ये हुआ इंस्पायरेशन। देखिए वंस मोर, सबसे पहले हम क्या समझ रहे हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग समझ रहे हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बताया मैं कि 2 स्टेज में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्पायरेशन एंड सेकेंड में द एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या करते हैं आप लोग, बाहर की एयर को अंदर लेते हैं और साथ में ब्रीथिंग इन भी बोलते हैं और इनहेलेशन भी बोलते हैं। ओके, क्रिस्टल क्लियर। अब आइए यहाँ पे मैं बताया कि देखिए आपकी मसल्स में क्या होता है, हमारे बॉडी में रिब केज होते हैं, उनका क्या होता है, दोनों के बीच का एक मसल्स होता है जिनको हम लोग बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करेगा। ओके, जब ये मसल्स रिलैक्स करेगा तो हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ओके, बाहर का मसल्स हमारा, अंदर का मसल्स हमारा रिलैक्स करेगा और बाहर का हमारा जो मसल्स होगा, क्योंकि दोनों रिब केज को जोड़ने वाली मसल्स होती है, उस मसल्स को बोलते हैं इंटर को। इंटर माने इन बिटवीन, कोस्टल मतलब जो दोनों के बीच का जगह है कोस्टल, और मसल्स का मतलब मांसपेशियां जो है, तो दोनों के बीच को जो जोड़ा हुआ उसको बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ओके, तो बाहर अंदर वाला रिलैक्स किया, बाहर वाला कॉन्ट्रैक्ट किया। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो हमारा रिब केज जो होता है, हमारा रिब केज जो है वो अपवाद जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है। बेसिकली जब जैसे हम करते लेते हैं, हमारा जो रिब केज है वो ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाने से क्या होता है, हमारा जो डायफ्राम होता है ना वो फ्लैटेंड हो जाता है। क्या होता है, हमारा डायफ्राम हमारा फ्लैटेंड हो जाता है। जैसे डायफ्राम हमारा फ्लैटेंड होगा तो अंदर का वॉल्यूम जो होता है ना बढ़ जाता है। देखिए बढ़ जाएगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। अरे अपन लोग पढ़े ना, P बराबर फोर्स बटा क्या होता है, एरिया। एरिया बढ़ाने से प्रेशर घटता है और एरिया घटाने से प्रेशर बढ़ता है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर घट गया। क्यों प्रेशर घटा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया। अब प्रेशर जब घटेगा तो बाहर का एयर कहाँ जाएगा, अंदर में आएगा, क्योंकि एयर भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होता है। तो क्या हो गया, हमारा इंस्पायरेशन हो गया। क्या हो गया, हमारा इंस्पायरेशन हो गया। समझ रहे हैं कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप ध्यान से बातों को सुनेंगे तो एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर अबाउट द इंस्पायरेशन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्लियर हो जाएगा। अब इसका अपोजिट क्या होगा सर, अब उसमें क्या होगा, हाँ वो भी बताऊंगा मैं। तो देखिए ये तो आपका इंस्पायरेशन वाली कॉन्सेप्ट आ गया कि सर इंस्पायरेशन में ऐसा होता है, आपने बताया। लेकिन एक्सपायरेशन में कैसा होगा, तो देखिए ये दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट था आपका और दिस इज द सेकेंड कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, एक्सपायरेशन। क्या है, एक्सपायरेशन। देखिए आराम आराम से हम लोग चीजों को कर रहे हैं ताकि कोई परेशानी नहीं हुए, है ना। आपको सारा दिख भी रहा होगा, एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर। वाह गजब, चलिए क्लियर है यार, क्लियर है राजा जी, चलिए, है ना। यहाँ क्या होगा, यहाँ उल्टा हो जाएगा। यहाँ क्या होगा देखिएगा, सबसे पहले क्या होगा, अंदर का मसल्स इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, क्योंकि रिब केज को बांधने वाले मसल्स वही है। इंटरनल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, है ना। कौन सा मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हमारा क्या होगा, वहां देखिए यहाँ रिलैक्स था, यहाँ क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अंदर वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाहर वाला क्या होगा, रिलैक्स होगा। तो बाहर वाला क्या होगा हमारा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होगा, रिलैक्स्ड होगा। क्या होगा, रिलैक्स्ड होगा। ओके, और जब रिलैक्स्ड होगा तो देखिए रिब केज यहाँ पे अपवर्ड हो रहा था, तो यहाँ क्या होगा, रिब केज डाउनवर्ड होगा। रिब केज क्या होगा, डाउनवर्ड्स होगा। जब रिब केज डाउनवर्ड होगा तो डायफ्राम वहां फ्लैटेंड हो गया था, वहां डायफ्राम वहां फ्लैटेंड हो गया था। लेकिन यहाँ क्या होगा, फ्लैटेंड ना होकर यहाँ क्या हो जाएगा, फ्लैटेंड ना होकर के यहाँ हमारा डायफ्राम यहाँ पे डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, डायफ्राम रिलैक्स्ड हो जाएगा। वहां कौन फ्लैटेंड हो गया, डायफ्राम हमारा रिलैक्स्ड हो जाएगा। जैसे डायफ्राम हमारा रिलैक्स होगा तब वॉल्यूम थोरेसिस कैविटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। लिख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस कैविटी वहां इंक्रीज था, यहाँ क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और जब वॉल्यूम बढ़ेगा, जब वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज। क्या होगा, प्रेशर
प्रेशर इंक्रीज, और जब प्रेशर इंक्रीज होगा भाई तो अंदर का एयर क्या होगा, एयर मूव आउट, क्या होगा, एयर मूव्स आउट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, एयर मूव्स आउट, लंग से बाहर चल जाएगा। लीजिए ये भी होगा क्लियर। आप समझ सकते हैं कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है भाई इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का। तो आप देखिएगा, आप गूगल कीजिएगा, क्रोम नहीं करना है, गूगल करना है। आप गूगल करके देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आएगा, ये है वो कुछ नहीं करना भाई। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मिड लेवल भी आपका क्लियर हो गया, आपका 10th क्लास का 4th लेवल क्लियर हो गया, कंपटीशन का लेवल कंप्लीट हो गया, सारा इस छोटा सा एपिसोड में आ गया। चलिए वंस मोर हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग मैंने बताया कि इट इन्वॉल्व्स इन 2 स्टेज में, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन को ब्रीथिंग इन या इनहेलेशन बोलते हैं, एक्सपायरेशन को ब्रीथिंग आउट एक्सहेलेशन बोलते हैं। ओके, दोनों को मिला करके अपन लोग क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंस्पायरेशन में क्या हुआ। इंस्पायरेशन में मैंने बताया कि अंदर का इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स किया। ओके, जब मसल्स रिलैक्स किया तो हमारा बाहर का जो मसल था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक अंदर वाली मसल्स, एक बाहर वाली। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किया तो हमारा रिब केज अपवर्ड हो गया। जैसे रिब केज अपवर्ड हुआ तो देन हमारा डायफ्राम क्या हो गया, फ्लैटेंड हो गया, फ्लैटेंड इस तरह हो गया। डायफ्राम फ्लैटेंड होने से क्या हो गया, अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और जब प्रेशर घटेगा तो एयर कहाँ होगा, बाहर का एयर कहाँ चला जाएगा, अंदर आ जाएगा, एयर इंटरसिलर। वही तो चाह रहे हैं ना हम लोग। इंस्पायरेशन में क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर से बाहर से अंदर लेते हैं। तरीका वही है कि अंदर कब आएगा, जब प्रेशर नेगेटिव प्रेशर होगा, यानी कि प्रेशर अंदर कम होगा, तभी तो एयर बाहर से अंदर आएगा। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट इंस्पायरेशन। ओके, अब एक्सपायरेशन है, एक्स है ना, मतलब एक्सपेल करना, बाहर एग्जिट करना। इसमें क्या होगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, वहां रिलैक्स था, यहाँ क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट। जब भी कॉन्ट्रैक्ट किया तो बाहर वाला मसल्स क्या होगा, रिलैक्स्ड। जब बाहर वाला मसल्स रिलैक्स होगा तब रिब के ऊपर नहीं जाएगा, क्या होगा, डाउनवार्ड होगा। रिब के डाउनवार्ड होने से हमारा डायफ्राम रिलैक्स्ड हो जाएगा। जब डायफ्राम रिलैक्स होगा तो अंदर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वॉल्यूम थोरेसिस कैविटी, मतलब थोरेसिस कैविटी का मतलब ए पोर्शन, अरे आपने थोरेसिस कैविटी का मतलब ए वाला पोर्शन, ठीक है। और जब वॉल्यूम थोरेसिस कैविटी डिक्रीज करेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और जब प्रेशर करेगा तो भाई तो अंदर वाला एयर क्या होगा, बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा क्या, एक्सपायरेशन। बेसिकली एक्चुअली में क्या होता है कि हमारा जो थोरेसिस कैविटी का जो कॉन्सेप्ट है, वेंट्रली दिस पोर्शन इज द वेंट्रल, और पीछे वाले जो देख रहे हैं दिस इज द डॉर्सल। तो आगे की ओर वेंट्रल और पीछे डॉर्सल, और हमारा जो लेटरल है दिस इज द रिब केज, क्या है, रिब केज। और डाउनवर्ड जो हमारा होगा वो क्या होगा, डायफ्राम होगा। बताइए क्या कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया या नहीं आया। तो आई थिंक मेरा छोटा सा प्रयास था आपको समझाने के लिए कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन द लाई ऑन द 2 स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। मैंने बता दिया कि रिब केज कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, इसे क्रिस्टल क्लियर। भाई क्या हो सकता है इससे बेहतरीन कॉन्सेप्ट यार। तो लगातार बने रहे चिकित्सक रिवॉल्यूशन के साथ, दोस्तों के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू सो मच।